कहा जाता है कि जब माउंट आबू में आए तो माउंट आबू में कुछ दिन तो बहुत अच्छे से गए, लेकिन जैसे ही उन बच्चों के माता पिता को मालूम पड़ा कि हमारे बच्चे सुरक्षित भारत आ गए हैं, तो वो माता पिता ने कहा कि भाई हम अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। 14 साल का गैप हो गया था, 1937 से लेकर 1950 तक कई लोगों ने अपने बच्चों को देखा नहीं था, मिले नहीं थे। तो जैसे ही जो भी माता पिता भारत में आए थे तो उन्हें पता चला, तो उन्होंने कहा हम अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। पिताश्री जी ने कहा कि भले आप ले जाइए अपने बच्चों को, मिलिए। अब 14 साल जो एक सात्विक प्रकृति के अंदर सात्विक दिनचर्या में चले थे, सुबह 3:30 बजे उठना और आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करना, फिर पढ़ाई पढ़ना, ध्यान करना, दिव्य गुणों की धारणा में चलना। तो इस दिनचर्या में जो चले थे 14 साल तक, तो आप सोचो कि जब वो अपने घर में गए तो नेचुरल है घर का वातावरण, सिंध से आए थे लोग, तो खाने पीने का तामसिक खाना, वातावरण घर का बहुत अशुद्ध महसूस हुआ। तो ये बच्चे गए तो सही घर में, लेकिन लगा कि कहाँ आ गए हम, ये क्या खाना खा रहे हैं। बच्चों ने फिर धीरे धीरे अपने परिवार वालों को ज्ञान की बातें सुनाना शुरू किया, जो उन्होंने सीखा था वो ज्ञान की बातों को शेयर करना शुरू किया, और उन्होंने अपनी दिनचर्या को मेंटेन किया, क्योंकि उसकी आदत पड़ी हुई है। तो सुबह उठना, ध्यान करना, ज्ञान की बातों का अध्ययन करना, और इस तरह से उनके दिनचर्या चलती रही। कई माता पिता तो बहुत प्रभावित भी हुए अपने बच्चों की दिनचर्या को देखकर, कितना सात्विक जीवन, कितना ऊंचा जीवन है। बहुत संतुष्टि होती थी उन बच्चों को देख करके। लेकिन 1 महीना रहने के बाद वो बच्चों को एक घुटन सी महसूस होने लगी कि हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, हम तो वापस जाएंगे माउंट आबू। तो वो माता पिता ने कहा कि नहीं, अगर आप चले जाएंगे तो ये ज्ञान की अच्छी बातें हमें कौन सुनाएगा। तो कहा उसके लिए तो आप पिताश्री जी से बात करिए। तो माता पिता मिलने आए पिताश्री जी से, और पिताश्री जी से कहा कि अगर हमारे बच्चे आ जाएंगे तो हमें इतनी अच्छी ज्ञान की बातें, ध्यान की बातें कौन सिखाएगा। तब पिताश्री जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो वहां पर रहे तो एक अलग मकान ले दो, ताकि वो अपनी दिनचर्या में चलते रहे, क्योंकि उन्हें जिस तरह के सात्विक दिनचर्या मिली हुई है, हो सकता है कि आपके घर के अंदर जो एक वातावरण है, भोजन की अशुद्धि है, दिनचर्या उनके हिसाब से नहीं है। तो इसीलिए अगर अलग स्थान होगा तो वो अपनी दिनचर्या को भी मेंटेन करेंगे, अपने सात्विक जीवन शैली में भी जिएंगे, और आप सभी वहां जाना ज्ञान श्रवण करने के लिए, और दूसरे लोग भी समाज के वहां आ सकते हैं ज्ञान श्रवण करने के लिए। और इस तरह से पहले सेंटर्स जो स्टार्ट हुए 1952 से लेकर के दिल्ली, अमृतसर, कानपुर, लखनऊ और बॉम्बे, ये 5 स्थानों पर विशेष बहनें गई जिनके रिश्तेदार वहां थे, और सेंटर्स खुले। और उन सेंटर्स की दिनचर्या एकदम जैसे आश्रम में होती थी वैसी ही उनकी दिनचर्या चलने लगी। बहुत अच्छा रहा, भाई बहनें भी आते रहे, उनके परिवार के सदस्य भी आते रहे, समाज के लोग भी आकर के लाभ लेने लगे, और इस तरह से ये सत्संग धीरे धीरे विशाल रूप लेने लगा। पिताश्री ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका रही, जिनके ऊपर प्रभावित भी हुए और उन्हें कई प्रकार का लिटरेचर छपा करके दिया। 1 साल की यात्रा करके जब यहाँ
भारत वापस आए तो उस समय बहुत अच्छे से पिताश्री जी ने उन लोगों का वेलकम किया। 1969 18 जनवरी वो दिन था कि जब पिताश्री जी अपने संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुए और उन्होंने ये साकार देह को त्याग किया। और जैसे ही साकार देह को त्याग किया तो सभी भाई बहनों के मन में एक हलचल तो थी कि अब ये ज्ञान मुरली हमें कैसे प्राप्त होगी। लेकिन परमात्मा की प्लानिंग पहले से ही सारी होती है और इसीलिए इस ईश्वरीय यज्ञ के अंदर उसी बोर्डिंग स्कूल में एक बच्ची जो अपनी माँ के साथ आई थी, जिसकी आयु 6 साल की थी, बहुत इनोसेंट स्टेज में आई थी और इतनी इनोसेंस, पवित्र, सतोप्रधान, सात्विक, और जो संस्कार मिले उसको बचपन से यही संस्कार मिले। तो पिताश्री जी ने उस पवित्र आत्मा को अपना माध्यम बनाया और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आदरणीय दादी गुलजार के तन में आकर के मधुर महावाक्य ज्ञान की मुरलियां जो संपूर्णता की ओर ले जाएं, वो मधुर महावाक्य सुनाने लगे। और वही स्रोत रहा सभी भाई बहनों के लिए अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। और एक दिशा भी मिली कि खाली ज्ञान की बातों को ही जीवन के अंदर आचरण में लाने की बात नहीं है, लेकिन जीवन का लक्ष्य है संपूर्णता को प्राप्त करना, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना, कर्म बंधनों को समाप्त करना और धीरे धीरे आत्मा को इतनी ऊंचाई तक ले जाना। ये लक्ष्य मिला संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के मधुर महावाक्यों से। और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आदरणीय गुलजार दादी के तन में आते रहे। 1969 18 जनवरी के बाद 21 जनवरी पहली पधरामणी हुई और उसके बाद ये ज्ञान के महावाक्य आज तक भी मिलते रहते हैं और यही स्रोत है। इसीलिए कई बार कई लोग सोचते हैं कि आप लोग इतनी अच्छी बातें जो बताते हैं, आखिर ये ज्ञान का स्रोत क्या है? तो ज्ञान का स्रोत परमात्मा स्वयं है, जिन्होंने अब तक हमारी परवरिश इस ज्ञान के मधुर महावाक्य से किया है और हर एक का जीवन कितना सुंदर बनता जाता है। भारत में तो धीरे धीरे फिर सारे भारत भर में सेंटर्स खुलते रहे और इतना ही नहीं, लेकिन 1972 से विदेशों में भी सेंटर आरंभ हो गए। सबसे पहला सेंटर लंदन में खुला, लंदन से फिर हांगकांग में खुला, हांगकांग फिर धीरे धीरे अफ्रीका में खुला और इस तरह से विदेशों में भी सब तरफ से सेवा आरंभ हो गई। और आज सारे विश्व के 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं चलती है और भारत के अंदर लगभग हर तहसील लेवल तक ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स, सब सेंटर्स या गीता पाठशाला के क्लासेस अवश्य चलते हैं। जो भी भाई बहनें वहां जा करके बेसिक कोर्स 7 डेज का होता है और उसके बाद आध्यात्मिक रूप से अपने आप को सशक्त करने के लिए ये ज्ञान की मुरली और राजयोग ध्यान के माध्यम से आत्मा के अंदर बल भरते हुए अपने आप को सशक्त करते हैं। तो इसी सोर्स के माध्यम से उन महावाक्य को जीवन के अंदर आत्मसात करते हुए हर भाई बहनें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते जा रहे हैं। आज सारे विश्व के अंदर लगभग 9 लाख से ऊपर भाई बहनें हैं जो अपना जीवन का शुद्धिकरण भी कर रहे हैं, हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं यथाशक्ति, जितनी उस आत्मा में ग्रहण शक्ति है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कलयुग के अंदर आत्माओं में ग्रहण शक्ति क्षीण होती गई है
और इसीलिए धीरे धीरे वो पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन नाउम्मीद नहीं होते हैं। एक उम्मीद है, एक आशा की किरण है उनके जीवन के अंदर कि हमें अपने जीवन को बहुत ऊंचा ले जाना है, बहुत आगे बढ़ाना है और जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करते हुए अपने जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करना है। और जितनी सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करेंगे, उतना ही आने वाले समय के अंदर हर परिस्थिति, हर परीक्षा को पास करने की समर्थी आ जाती है। जरूर है कि हर एक कोई एक ही लेवल पर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पुरुषार्थी पुरुषार्थ करते जाते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर शक्ति भरती जाती है। कभी कभी जो परीक्षाएं आती है, ऊपर नीचे भी होते हैं, हलचल में भी आते हैं, लेकिन जितना ज्ञान को आत्मसात करते हैं, नॉलेज इज पावर कहा जाता है, तो ये ज्ञान को जितना शक्ति स्वरूप बनते हुए उसका प्रयोग करते जाते हैं, उतना ही जीवन के अंदर हर परीक्षा को पार करना आसान हो जाता है। नहीं तो प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि कैसे लोग डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। पहले तो जीवन में तनाव आता है, और तनाव जब असह्य हो जाता है, अपनी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, तब व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग का शिकार होकर के डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। लेकिन यह आध्यात्मिकता हमें पॉजिटिव थॉट्स देती है, सकारात्मक विचार देती है, और इतना ही नहीं, लेकिन जितना हम सकारात्मक चिंतन करते जाते, उतनी अपने अंदर ऊर्जा विकसित करते जाते हैं, जो बड़े से बड़े पेपर को पार करने में भी सहायक हो जाती है। इसीलिए ज्ञान की शक्ति को जितना व्यक्ति आत्मसात करता है, उतना जैसे हजम करता है, और जैसे भोजन को हजम करने के बाद शक्ति बनती है, ठीक इसी तरह ये ज्ञान शक्ति का स्वरूप ले लेता है, और तब पॉजिटिव थिंकिंग सहजता से जीवन में आता है। और डिप्रेशन के शिकार बनने के बाद एक दूसरा डायमेंशन, कोई भी परिस्थिति को देखने का दो नजरिया होता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। अक्सर दुनिया के लोगों का नेगेटिव नजरिया पहले जाता है, पॉजिटिव मुश्किल होता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जब हमारे जीवन में आता है, तब वो पॉजिटिव नजरिया को देखना आसान हो जाता है, और उस पॉजिटिव नजरिए से उस परीक्षा में भी एक अवसर को देखते हैं, एक चुनौती देखते हैं, और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे जो अवसर के द्वार खोलती है, वो परिस्थितियां, वो परीक्षाएं, उसको प्राप्त करना सहज हो जाता है। तो इसीलिए हम आप सबका भी आह्वान करते हैं, ये मत समझना कि यह आध्यात्मिकता रिटायर होने के बाद बुजुर्ग अवस्था के लिए है। नहीं, बुजुर्ग अवस्था में ऐसी कोई परीक्षा नहीं आती है। परीक्षा का दौर तो यंग एज में है, टीन्स से ही आजकल तो आरंभ हो जाता है कि जैसे एक बच्चा अपने टीन्स में प्रवेश करता है, वैसे ही उसके लिए अनेक चुनौतियां होती है, अनेक परीक्षाएं हैं, जिसमें कभी कभी वो नर्वस हो जाता है, डिप्रेस्ड भी हो जाता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता उसी एज में है। पिताश्री जी ने भी ये बोर्डिंग स्कूल खोला था, तब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो नींव है वो बहुत मजबूत है कि आज 83 साल के बाद भी ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय उसी फोर्स के साथ, उसी शक्ति के साथ आगे बढ़ती जा रही है। अनेक बहनों को, अनेक कुमारियों को ये एम्पावर करती जाती है, अनेक भाई बहनों को इतना एम्पावर करती जाती है, जो बड़े से बड़ी परीक्षा को पार करना उनके लिए आसान हो जाता है। तो आह्वान करते हैं कि बुजुर्ग अवस्था के लिए आध्यात्मिकता नहीं है, मेडिटेशन बुजुर्ग अवस्था के लिए नहीं है, लेकिन जिस समय जीवन की कसौटियों से गुजरना होता है, उसी समय जितना आध्यात्मिकता और मेडिटेशन के द्वारा आत्मिक शक्ति विकसित की होगी, उतना ही
हमें हर कसौटी से सहजता से निखरते हुए पास हो सकेंगे। तो इसीलिए हम आप सबका भी सहज आवाहन करते हैं, आइए और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं या क्लासेस या सब सेंटर्स आपके शहर में भी जरूर होगा, वहां पर जाकर के आप अवश्य इसका लाभ ले, ज्ञान की मुरली सुनते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते चले। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अनेक एक्टिविटीज भी चलती है। ब्रह्मा कुमारीज की एक सिस्टर कंसर्न भी है जिसको कहा राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत हमारी कई विंग्स चलती है, कई प्रभाग है और ये प्रभाग अलग अलग क्षेत्र के अंदर, खास करके प्रोफेशनल क्षेत्र के अंदर कार्यरत है। और लक्ष्य यही है कि आध्यात्मिकता का समावेश इन प्रोफेशनल क्षेत्रों के अंदर कैसे किया जाए ताकि उसका लाभ हर कोई, हर वर्ग वाले, हर क्षेत्र वाले उसका लाभ ले सकते हैं। उसके लिए जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, एग्जीक्यूटिव्स विंग है, ये विशेष कंपनीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स के लिए कई कोर्सेज तैयार किए हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कोर्सेज, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्सेज या स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज या स्ट्रेस फ्री लिविंग कोर्सेज, ऐसे अनेक प्रकार के कोर्सेज तैयार करके उन एग्जीक्यूटिव्स को अपने प्रोफेशनल क्षेत्र के अंदर तनाव को कम कैसे करना उसकी शिक्षा भी देता है और साथ ही साथ मेडिटेशन की टेक्निक भी बताते हैं। साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर विंग है। आज आर्टिस्टों को भी कई प्रकार का स्ट्रेस जीवन के अंदर आ जाता है। एजुकेशन विंग है जो छोटे छोटे बच्चों के अंदर चिल्ड्रंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप चलाते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स, हेडक्वार्टर्स में भी यहाँ मई मास में कैंप चलता है जहाँ सारे भारत से बच्चे आते हैं और बहुत सुंदर एक आध्यात्मिक जीवन शैली, आध्यात्मिक दिनचर्या में सारे बच्चे चलते हैं और सही में कई बार वो बच्चे जाकर के अपने माता पिता को भी अच्छी अच्छी बातें सुनाना शुरू करते हैं कि वो क्या सीख करके जाते हैं। इसी तरह यूथ विंग है जो विशेष यूथ के लिए कई प्रोग्राम्स और विशेष करके क्रिएटिव प्रोग्राम्स लेकर के आती है ताकि आज के यूथ जो है कई बार रास्ता भटक जाते हैं जीवन के अंदर और कई बुरी संगत में चले जाते हैं, तो किस तरह से यह आध्यात्मिकता उनको एक नई दिशा, एक नई किरण दिखाती है, एक नई ऊर्जा उनके अंदर डेवलप करती है ताकि वो कोई भी डिसीजन लाइफ के लिए जब ले तो वो डिसीजन सही हो उसके जीवन के लिए। तो उसके लिए कई कोर्सेज, यूथ के क्रिएटिव कोर्सेज चलते हैं। कहा ही जाता है यूथ इज फॉर क्रिएटिविटी, तो हमारे कई क्रिएटिविटी के कोर्सेज चलते हैं। तो साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट विंग है जो विशेष गांवों के अंदर हरित क्रांति, श्वेत क्रांति को लेकर के कैसे उसमें आध्यात्मिकता का समावेश करें, क्योंकि हम सभी ये समय प्रति समय समाचार सुनते हैं कि किसानों को किस तरह से निराशा प्राप्त होती है और कहीं न कहीं आत्महत्या के शिकार बनते जाते हैं और नेचुरल है वो परिवार भी किस तरह से मुसीबत में आ जाता है जब परिवार का कोई बड़ा ही आत्महत्या कर लेता है। तो ब्रह्मा कुमारीज ने यौगिक खेती शुरू किया है और ये यौगिक खेती के प्रोग्राम्स भी आप समय प्रति समय हमारी चैनल्स पर देखेंगे ही, और साथ ही साथ एक नई दिशा कि किस तरह से हिम्मत नहीं हारना है, लेकिन एक नया प्रोजेक्ट उनके लिए हम लेकर के आते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रभाग जो बने हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है, मीडिया विंग है, जूरिस्ट विंग है, ऐसे 19 विंग्स बने हुए हैं और ये 19 विंग्स के माध्यम से समाज के अंदर समाज को सशक्त करने के लिए
ताकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हताश, निराश, उदास न हो, लेकिन हमेशा आध्यात्मिकता की एक नई किरण अवश्य उसको एक ऐसा स्पार्क देती है जिससे वो सोचता है ये तरीका तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये दिशा तो मुझे महसूस ही नहीं हुई, अरे इतनी सहज है, क्यों नहीं हम इस दिशा को लेकर के आगे बढ़े जीवन के अंदर। तो ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत वैरायटी प्रोग्राम्स है जो आप समय प्रति समय हमारे चैनल्स पर भी देखते हैं और जीवन के लिए नई प्रेरणा, नई आशा, नया उमंग, नया उत्साह प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए आह्वान है आप सबका कि आप अपने जीवन में भी एक नई किरण को प्राप्त करने के लिए अवश्य पधारें और नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को नई दिशा दें। ओम शांति।